अमूमन ये इसको क्या है, दिमाग ख़राब है क्या इसका, जबकि डिप्रेशन होता है भाई। जब माँ को डिप्रेशन है और माँ अपने पेट में उसको लेके जा रही है, उसके साथ ससुराल में जो कुछ हो रहा है और उसके शौहर के साथ जो को कुछ कर रही है और जो उसका दोनों का रवैया है, भाई माँ बच्चा डिप्रेस बच्चे पैदा होते हैं। ओ माँ चिड़चिड़ी है तो बच्चे चिड़चिड़े जी, माँ डिप्रेशन में तो डिप्रेशन बच्चा हो रहा है। अच्छा, फिर उस प्रोसेस से गुजर रही है और उस प्रोसेस से गुजर रहा है बच्चा, उसके बाद वो कुछ महीनों का हो गया, साल का हो गया, मुसलसल स्ट्रेस है माहौल में, माँ चिड़चिड़ी है, लड़ाई झगड़ा है, घर में तलाक हो रही है, सेपरेशन हो रही है, या वो नहीं भी हो रही है, रगड़ रगड़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे को डिप्रेशन। मैं कहती हूँ नहीं बनती, दो अलग हो जाओ, बच्चों के सामने कुत्ते वाली लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा आप वाली बात कर रही हूँ, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, जो भी यंग एडल्ट्स मेरे पास, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत आते हैं हमारे पास, और नेचुरली हम कोई 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स हर साल इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं। कहते हैं भाई लड़ाई करनी है ना तो शादी ना करना यार, शादी ना करना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनका कोई कसूर नहीं। क्या बात है सर। वेलकम बैक। हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और अभी सर बता रहे थे यहाँ पर डॉक्टर साहब के ये जो मीनार पाकिस्तान है जिसके ऊपर हम लिफ्ट के ऊपर बैठ के जाया करते थे, देखते थे ऊपर से पूरा नज़ारा, वो क्यों बंद किया गया था? सिर्फ इसलिए कि ऊपर से लोग जाके सुसाइड करते थे। शर्म आनी चाहिए हमें। आगे भी सर बात कीजिएगा। जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि डिप्रेशन की बीमारी हर उस शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग है। दिमाग से ही होता है ना दिमाग सर, से ही है। और दिमाग से ही, इसका मतलब हर शख्स इससे प्रोन है। और दूसरा नंबर 2 ये है कि डिप्रेशन होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आपने एग्जाम में तैयारी की और आप फेल हो गए तो भाई डिप्रेशन इट्स ए नॉर्मल बिहेवियर। हाँ। लेकिन जब आपने कोई नौकरी की और आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको वहाँ से निकाल दिया गया, डिप्रेशन होना चाहिए। अच्छा। आपकी बहुत अच्छी शादी हुई, आपकी अपने मियाँ बीवी का आपस में नहीं बन सका, टूट गई, डिप्रेशन होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर ये डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी बड़ी टिपिकल सी बात है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लगती पिछले 2-3 हफ्तों से, हाँ। तो ये फिर बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये साइन भी है, ये बिल्कुल साइन है कि जब वो 2-3 हफ्ते से कम 2 हफ्ते से बढ़ जाए मुसलसल उदासी का वो मोड, कि जिसमें फिर आपको वो ज़िंदगी की वो चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी, जैसे खाना खाना, जैसे नए कपड़े पहनना, जैसे शादी ब्याह में जाना, जैसे दोस्तों में बैठना, हर चीज़ को एंजॉय करना, वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल खालीपन महसूस होने लगे, तो ये बड़ा टिपिकल साइन है कि आपको डिप्रेशन हो गया है। सर कुछ शौहर जो होते हैं हजरात, उनको अपनी बीवी पहले अच्छी लगती है, हाँ। फिर बाद में नहीं अच्छी लगती शादी तो क्या ये भी डिप्रेशन का साइन? नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है, ये तो इंशाल्लाह बिहेवियर ऐसा है कि जब तक दुकान में वो शर्ट टंगी रहती है, जब तक आप ख़रीद नहीं लेते और उसको पहन नहीं लेते, हाँ। उस वक्त तक वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब आपने उसको पहन लिया तो उसके बाद फिर उसकी वक़्त कम हो जाती है। हाँ, जैसे ही धोने में डालो, जी हाँ, ख़त्म हो गई कहानी। तो लेकिन उसमें तरीका ये होता चाहिए कि जो बीवी साहिबा है उनको भी समझ होनी चाहिए कि कैसे डील करना है, और शौहर साहब को भी समझ होनी चाहिए। औरतों की भी गलती होती है, हाँ। सजती सवरती हैं पहले, बाद में बिल्कुल मैं मासी की तरह घूम आपको, रही आपने होती है। बड़ी खूबसूरत बात की और मैं हमेशा इस मौजूद पर बात करता हूँ। देखिए, हम मास्टर्स करते हैं, हम बैचलर करते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, 16 साल 18 साल 20 साल की तालीम हासिल करते हैं, एफर्ट, ठीक है, दिन रात मेहनत करते हैं, फैमिली मेहनत करती है, बच्चे मेहनत करते हैं, सब मिल के मेहनत करते हैं, एक डिग्री हासिल करते हैं। ऐसे ही है। हाँ, मुझे पता है पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है और उसका नाम है शादी। क्या कोई ट्रेनिंग होती है इसकी? कोई ट्रेनिंग नहीं। क्या घर में कोई बात होती है? सुनी सुनाई दिखाई हुई बातें, ऐसी चलती हुई बातें, उसके नतीजा ये है कि आज तलाक का रेशियो, आज सेपरेशन का रेशियो, आज घर मियाँ बीवी जो है इंडिया पाकिस्तान के साथ एक कमरे में रहते हैं, कि ये मिसाल एक है। तो इस पे भी हमको हमेशा ये बात करते रहना चाहिए, क्योंकि बात करेंगे तो मसाइल का हल आइडेंटिफाई होगा और फिर उसका हल भी निकलेगा। तो बात करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, दुनिया में जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि इंग्लैंड के जो वज़ीर आज़म थे बड़े मशहूर, टोनी ब्लेयर, उन्होंने जो है वो अपने प्रोग्राम में, अपने टीवी प्रोग्राम में, अपनी एम्बेसी असेंबली में खड़े होकर कहा कि मेरा बस चले तो मैं इंग्लिश कौम को जो है ना वो प्रोजेक्ट एंटी डिप्रेसेंट गोली है वो पानी में डाल के दे दूँ। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि इतनी ज़्यादा इरिटेशन और इतनी ज़्यादा जो है ना वो एंजाइटी और परेशानी और घबराहट इस कौम में रहने लगी, जबकि वो अपने आप को बड़ा सुप्रीम समझते हैं। वहाँ ना तो सास बहू की लड़ाई है, ना नंद भावच की लड़ाई है, और ना
लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रहा है, ये मसाइल हैं। जी। ना बिजली जाती है, ना पानी जाता है, जॉब्स के हिसाब से इंसाफ मौजूद है, वहाँ पे ये हाल है हाँ कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं पानी में डाल के इंग्लिश कॉम को जो है ना वो एंटी डिप्रेसेंट दूँ। तो फिर पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? वाकई डॉक्टर इमरान साहब, वाकई फिर पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊँ कि कुछ एज ग्रुप ऐसे हैं। हाँ अच्छा, पहले तो ये बहुत क्लियर बात मैं बता दूं कि एक मामले में औरतों का हिसाब ज़्यादा है कि उनको डबल डिप्रेशन होता है मर्दों के मुकाबले में। रियली? हाँ, कैसे? ये पूरी दुनिया में होता है, हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा उनका होता है। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि वो इलाज की तरफ भी ज़्यादा जाती हैं। इलाज का असर भी उन पर ज़्यादा होता है। अच्छा, इवन ट्रीटमेंट अगर दवाओं से दिया जाए या ट्रीटमेंट थेरेपी से दिया जाए, काउंसलिंग, औरतें जल्दी बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, मर्दों के अंदर एक बीमारी है क्या कि मर्द को दर्द नहीं होता हाँ है कि डिप्रेशन है और उन्होंने बात नहीं करनी कि खुदा ना खासा मैं कह दूं मुझे डिप्रेशन है। हाँ ओ भाई, इंसान तो हो ना, हाँ मर्द हो ना हो इंसान जरूर इंसान हो, तो तुम्हें होना है, और इंसान हो तो तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसी मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मैंने बिल्कुल पास से देखी है। आप किसी डिप्रेस पेशेंट के घर में चले जाएं, उसके ऑफिस चले जाएं, आपको पूरा माहौल जो है ना डिप्रेस नज़र आएगा, क्लियर कट नज़र आएगा कि इसमें यहाँ पे कोई साइकेट्रिक इलनेस है मौजूद। सर, मैं तो किसी डिप्रेशन बंदे के साथ बैठ जाऊँ ना जिसको कोई एमर देखिए, ट्रॉमा हाँ, हुआ, मैं तो खुद भी उसी ट्रॉमे का शिकार हो जाती हूँ। वो बिल्कुल ऐसा होता ही है कि वो अपने जो रंग में रेज रंग देता है वो हाँ तो। वो जिस तरह रेज निकलती है नेगेटिव, अभी आपने बताया कि अगर मैं ही यहाँ बैठ के यहीं आपके प्रोग्राम में ऐसे बैठ जाऊँ, पूरा टीवी प्रोग्राम जो देखने वाले लोग हैं सब पे यही असर और मैं होना शुरू आपके हो रंग जाएगा। में रंगी होंगी। और वो अच्छा, आप देखिए, दो एज ग्रुप ऐसे हैं। एक तो वो एज ग्रुप है ना जो यंग एडल्ट हैं, फ्रॉम 15 to 60, वाइब्रेंट हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, वो कहते भी हैं जो हमें बीमारी है, सर में दर्द है, मूड सही नहीं है, बता भी रहे हैं। लेकिन दो एज ग्रुप ऐसे हैं, उनसे नीचे वाले, हाँ माँ के पेट से लेके और 15 साल की उम्र तक के बच्चे, हाँ भाई इनको क्या डिप्रेशन हो सकता है? अभी तो दुनिया में कोई हालात चीजें फेस ही नहीं की। होता है क्या? डिप्रेशन, पढ़ाई का? बताता हूँ मैं आपको। और उससे ऊपर वाले बुजुर्ग हाँ जो रिटायर्ड हो गए, और रिटायर्ड होने के बाद जब तक वो जिंदा हैं, डिप्रेशन होता है, और सबसे ज़्यादा होता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि अब जब आपने मुझसे बात की, और मैं वैसे मौजूद पे बात करता रहता हूँ कि जो वो एज ग्रुप है कि भाई इस बच्चे को क्या, इसको सब कुछ है इसके पास, इसको क्या डिप्रेशन है? हाँ अमूमन ये इसको क्या है, दिमाग खराब है क्या इसका? जबकि डिप्रेशन होता है भाई। जब माँ को डिप्रेशन है और माँ अपने पेट में उसको लेके जा रही है, उसके साथ ससुराल में जो कुछ हो रहा है, और उसके शौहर के साथ जो वो कुछ कर रही है, और जो उसका दोनों का रवैया है, भाई माँ बच्चा डिप्रेस बच्चे पैदा होते हैं। ओ, माँ चिड़चिड़ी है तो बच्चे चिड़चिड़े जी, माँ डिप्रेशन में तो डिप्रेशन बच्चा हो रहा है। अच्छा, फिर उस प्रोसेस से गुजर रही है, और उस प्रोसेस से गुजर रहा है बच्चा, उसके बाद वो कुछ महीनों का हो गया, साल का हो गया, मुसलसल स्ट्रेस है माहौल में, माँ चिड़चिड़ी है, लड़ाई झगड़ा है, घर में तलाक हो रही है, सेपरेशन हो रही है, या वो नहीं भी हो रही है, रगड़ रगड़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे को मैं डिप्रेशन। कहती हूँ नहीं बनती, दो अलग हो जाओ। हाँ। बच्चों के सामने कुत्ते वाली लड़ाई करने की हाँ। जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा आप वाली बात कर रही हूँ, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, जो भी यंग एडल्ट्स मेरे पास, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत आते हैं हमारे पास, और नेचुरली हम कोई 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स हर साल इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं। अगर भाई लड़ाई करनी है ना तो शादी ना करना यार, शादी ना करना। क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनका कोई कसूर नहीं।